मिल्खा सिंह एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। आज के इस वीडियो में हम मिल्खा सिंह के बारे में बात करेंगे, जिनको फ्लाइंग सिख के नाम पे जाना जाता है। अगर आप जानते हो कि इनको फ्लाइंग सिख क्यों कहते हैं तो कमेंट्स में आप ज़रूर बता दीजिए। कि मिल्खा सिंह, जिनका जन्म 20 नवंबर 1929 को पाकिस्तान में हुआ था, और ये जो अपने स्कूल जाते थे वो 10 किलोमीटर दूर थी, तो 10 किलोमीटर ही अपने स्कूल दौड़ते हुए जाते थे। आप सभी जानते हो कि मिल्खा सिंह शब्द जैसे जो सुनते हैं हम, दौड़ने का एक ऐसा मोटिवेशन मिलता है, तो बचपन से ही इनमें दौड़ने के प्रति एक रुझान था, एक अलग से गोल था इनका। तो 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो ये पाकिस्तान में रहते थे, तो इनके माता पिताजी की वहाँ दंगों के कारण मृत्यु हो गई थी, और ये वहाँ से फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद ये कुछ दिनों तक अपने बहन के पास रहते, और माता पिता की मृत्यु के कारण ये काफ़ी हताश हो चुके थे। लेकिन कहते हैं कि जीवन को आगे बढ़ाना तो कुछ करना है। उसके बाद इनके बड़े भाई मल्खा सिंह, जो पहले आर्मी में थे, उन्होंने इनको आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा। अब देखो यहाँ से इनकी हर बात में आपको मोटिवेशन मिलेगा। इन्होंने सेना की भर्ती के लिए 3 बार प्रयास किए, और तीनों बार ये प्रयास में असफल रहे। लेकिन चौथी बार जब इन्होंने सेना की भर्ती के लिए प्रयास किए तो ये उन टॉप 6 के अंदर आए थे। तो देख लो कि अगर हम क्या कहते हैं आज की लाइफ में एक छोटी सी हार के कारण निराश हो जाते हैं, तो 3 बार असफल होने के बाद चौथी बार ये आर्मी में सिलेक्शन हुआ था, और जो सेना की भर्ती की जो दौड़ थी, उस दौड़ में उनका 6वां स्थान था, जिसके कारण इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी रनिंग के लिए। और वहीं से इनकी जो दौड़ने की जो क्षमता थी, वहाँ से उन्होंने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी लगन की। उन्होंने काफ़ी प्रतियोगिता में भाग लिया, जितना स्टार्ट किया उन्होंने। 1956 में जो मेलबर्न में ओलंपिक हुआ था, उन्होंने सबसे पहले वहाँ पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अनुभव ना होने के कारण उस ओलंपिक में ये कुछ विशेष नहीं कर पाए। इसके बाद 1958 में जो इनके लिए सबसे ज़्यादा गोल्डन टाइम था, 1958 में जो राष्ट्रीय खेल थे, राष्ट्रीय मंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्तिगत तौर पे ये पहले भागते थे, और वहाँ से ये चर्चा में आना स्टार्ट हो गए। और सबसे कहा जाता है कि मिल्खा सिंह की जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, या जो उनकी एक यात्रा लंबे की बात करें, तो वो था 1960 का रोम ओलंपिक। क्योंकि 1960 तक आते आते ये काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे। भारत नहीं, पूरे विश्व को ये था कि 1960 की जो 400 मीटर की जो दौड़ होगी, उसका गोल्ड मेडल ये लेकर आएंगे। लेकिन इन्होंने जैसे दौड़ना स्टार्ट किया, 400 मीटर की रनिंग में 250 मीटर की जब रनिंग थी, ये सबसे आगे थे। और ये बात ये कहते हैं अपने जीवन की, इनको अगर अपने जीवन में सबसे बड़ा मलाल रह गया तो वो इसी रेस में रह गया था कि 400 मीटर की दौड़ वो अपनी पूरी जी जान लगा के दौड़ रहे थे। तो 250 मीटर की रनिंग में ये सबसे आगे थे। फिर इनको ये लगा कि क्या पता मैं 400 मीटर की दौड़ इतनी स्पीड से कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और थोड़ा सा अपने पीछे वालों को देखने के लिए थोड़ा सा पीछे मुड़ गए, तो थोड़ी सी अपनी स्पीड कम कर लेती। उसके बाद ये अपनी स्पीड बढ़ा नहीं पाए, और उस रेस में ये चौथे स्थान पर रहे। चौथे स्थान पर भी रहे कि जो उससे पहले का जो 400 मीटर के दौड़ का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, उसको भी उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन चौथे स्थान पर। और ये वहाँ से सबसे ज़्यादा हताश हुए, क्योंकि उनको उम्मीद थी, सबको इनको उम्मीद थी कि जीत पाएंगे। लेकिन कहते हैं कि हम अपनी गलतियों से अगर सबक ना लें तो कुछ नहीं है, क्योंकि आज एक लेजेंड महापुरुष के रूप में इनको भारत में जाना है। उसके बाद इनको इतना धक्का लगा इस रोम के ओलंपिक में, जब चौथे स्थान पर आए, भारत के लिए वो तिरंगा फहरा नहीं पाए। इसके बाद इन्होंने 80 प्रतियोगिता में भाग लिया, 80 प्रतियोगिता में भाग लिया, जिनमें से 77 में ये फर्स्ट आए थे, विजय हुए थे। चर्चा तब हुई जब 1960 के बाद भारत का एक खेल दल पाकिस्तान खेलने गया था, जिससे दोनों देश में सद्भावना बढ़े। तो उस समय उन्होंने एक बार के लिए मना कर दिया था, क्योंकि 1947 में जो दंगे हुए थे भारत विभाजन के दौरान, वो इनकी आंखों के सामने आने लगे थे, क्योंकि उन दंगों में इन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया था। इस कारण से इनका पाकिस्तान जाने का मन नहीं था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नेहरू जी के कहने पर ये वहाँ गए, और फिर वहाँ पर जो आप भी सब जानते हो कि जब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी होता है, तो आपको पता क्या कंपटीशन नज़र आता है। और क्रिकेट की बात नहीं, चाहे कोई भी खेल हो जहाँ इंडिया और पाकिस्तान एक शब्द साथ आ जाए, तो आप जानते हो कि जोश का क्या जुनून होता है। तो वहाँ माहौल काफ़ी खेल के मामले में काफ़ी गर्म हो चुका था, और आन बान शान की बात होती है। और उसी दौरान वहाँ पर जो
सबसे बड़े पाकिस्तानी जो धावक थे, रेसर थे, वो अब्दुल खालिद, उनसे इनका कंपटीशन था और उस समय के वो सबसे फेमस रेसर माने जाते थे और उन्होंने इन पे कुछ कमेंट्स पास कर दिए थे मिल्खा सिंह पर। तो मिल्खा सिंह का खून खोल गया था। अब आपको पता है जब खून खोल जाता है तो कंपटीशन क्या होता है, 400 मीटर की दौड़ थी। तो इन दोनों में जो कंपटीशन था तो पूरा माहौल जो स्टेडियम था वो गर्म हो चुका था और इन पे जो कमेंट्स पास किए थे वो इनको इस प्रकार से लगे कि इन्होंने अपनी जी जान सोच ली कि अब तो कुछ करना। और जैसे ही जो दौड़ स्टार्ट हुई, जो रेस स्टार्ट हुई, वो ये इस प्रकार से दौड़े कि लोगों को लगा दौड़े नहीं, ये उड़ रहे हैं। इसी से प्रभावित होके ये रेस भी जीत गए और इसी से प्रभावित होके पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इनको फ्लाइंग सिख का नाम दिया था और वहीं से ये फ्लाइंग सिख के नाम से फेमस हुए थे। कल शाम को इनका निधन हो चुका है, तो भगवान इनकी आत्मा को शांति दें। इनको सशत नमन। एक लेजेंड महापुरुष को हमने खो दिया है, लेकिन हम इनकी जो लाइफ थी, इनके जीवन का जो संघर्ष था, उनसे हम काफ़ी बातें सीख सकते हैं। इनका अपने जॉब के प्रति ये कहते हैं कि ये जो आज जो भी बने वो आर्मी में पार्टिसिपेट करके आर्मी में इन्होंने ज्वाइन की तभी कुछ कर पाए। और इनकी जब रनिंग के लिए कहा जाता है कि रनिंग करते थे 6 घंटे प्रैक्टिस चलती थी और प्रैक्टिस इतनी करते थे, कभी कभार रनिंग के दौरान ये बेहोश हो जाते थे या इनके पैरों से खून निकल जाते थे, लेकिन फिर भी ये थकते नहीं थे। अपने टारगेट, अपने लक्ष्य, अपने गोल को जब तक प्राप्त ना कर ले तब तक ये उस मेहनत में लगे रहते थे। तो सीखने के लिए बहुत है। एक बार इनके बारे में ज़रूर देखिए, सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। इसी के साथ ये आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।